वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक छोटा सा कहानी हमारे आचार्य देव दादा के द्वारा जो हम लोग पाए हैं उस घटना का उल्लेख करूँगा। आचार्य देव दादा नाट मंडप में फिलंथ्रॉपी ऑफिस के सामने वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे बाहर से आए हुए अनेकों भक्तगण अपने विभिन्न मंदिर, विभिन्न जो प्रतिष्ठान परम दयाल को लेकर के विभिन्न क्षेत्र के निर्माणाधीन एवं नवनिर्माण ऐसी बहुत सारे समस्या को लेकर के एक के बाद एक ठाकुर जी के कर्मी लोग आचार्य देव दादा से मिल रहे हैं। ऐसे ही कार्य के सिलसिले में वहाँ पे दादा पहुँचे हैं। आचार्य देव दादा का अचानक उनका जो दृष्टि है वो हमारे उस कर्मी के हाथ की ओर जा कर के पहुँचा और आचार्य देव दादा ने देखा कि उनके हाथ में बहुत सारे जो अंगूठे हैं वो पहने हुए हैं। आचार्य देव दादा ने तब उनसे कहा कि ये जो अंगूठा आपके जो धर्मपत्नी हैं उन्होंने दिया या ज्योतिषी ने दिया। दादा अपने आप बोलते जा रहा है, यदि आपके जो धर्मपत्नी हैं उन्होंने प्यार से अगर आपको दिया है तो आप उसको संभाल के रखिए और उनको संभालना आपका दायित्व है। अगर ये अंगूठा आपके ज्योतिष लोग ने दिए हैं तो आप इसको खोल के फेंक दीजिए। ये बात जब कही तब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट करके आचार्य देव दादा ने इस बात को बताएं, वो दादा अचानक बोलने लगे कि आगे ये हमारे बहुत सारे ग्रह दोष हैं और उस ग्रह दोष के खंडन के लिए ज्योतिषी ने हमें इस अंगूठे को पहनने के लिए बताए हैं। परम दयाल श्री ठाकुर कभी भी ऐसे इस तरह का जो ग्रह दोष हैं उस ग्रह दोष के बारे में जैसे वर्णन ठाकुर जी ने किए, जैसे शिष्य वर्दा ने किए, जैसे शिष्य दादा ने किए, आज हमारे वर्तमान आचार्य दादा ठीक उस तरह के एक ही बात आज आचार्य देव दादा हम सब के लिए बताते हैं। कहते हैं सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रह दोष होता क्या है। दादा बोलते हैं हमारे जीवन में जो आचरण सिद्ध करके अपने अभ्यास में हम लाते हैं, यदि वो आचरण हमारे सत्ता संरक्षणी आचरण है, सत्ता संवर्धनी आचरण है, हमारी इस सत्ता को सुरक्षित रखने का आचरण है, तो वो बोधि आचरण है। और इस आचरण को सिद्ध करके और अपने अभ्यास में लाना, यह हमारे जीवन के लिए ग्रहण किया गया इस तरह का संस्कार हमारे जीवन को उन्नति लाती हैं, हमारी जीवन की चलने के पथ को सहज कर देती हैं। इसके विपरीत यदि ऐसा कोई आचरण सत्ता के विपरीत हो, सत्ता संवर्धन के विपरीत हो, जैसे अल्कोहल का लेना, मादक द्रव्य का सेवन करना, बड़ों का अनादर करना, गुरुजनों का सम्मान ना करना, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं, ये वार्तालाप को अगर बारंबार करके हम सिद्धस्त हो करके हमारे सहज आचरण के अंदर अगर ये जगह बना लेते हैं, तो ये जो ग्रह दोष होता है यह हमारी जीवन को
जीवन को समाप्त करने में काफ़ी सहयोग होते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले झांकना होगा हमारे अपने व्यक्तिगत आचरण की ओर, और उस आचरण को जब घृणित आचरण है, लांछित आचरण है, और जो आचरण हमारे जीवन को अवसन्न कर दे, हमारी जीवन गति को रोक दे, हमारी जीवन की जो उन्नत पड़ाव है, उन्नत जो गति है, उसको अवरुद्ध करता हो, ऐसा आचरण को कभी भी सिद्धहस्त नहीं करना है। और इस तरीके से जब हम चलते हैं तो हमारा गुरुदोष का खंडन हो जाते हैं। अर्थात हमारे ये जो जन्म हैं, जन्म हमें मिले हैं, पूर्व पूर्व अनेकों जन्म हम इस पृथ्वी पर आए हैं, जिसका संचित फल के रूप में हमें भोगना पड़ता है। हम उस जो पूर्व संस्कार हैं, वो संस्कार हमें धक्का देते हैं, और उस कुसंस्कार से पार पाने के लिए जीवन में जरूरत होते हैं एक आदर्श का, जीवन में जरूरत होता है एक पथ प्रदर्शक का। और जब उस पथ प्रदर्शक को अपने जीवन में लेकर के आत्मसात करके हम चलते हैं, तो हमारे पूर्व जो कुसंस्कार हैं, जिस संस्कार से हम आबद्ध हैं, धीरे धीरे वो संस्कार, धीरे धीरे वो ग्रहण किया गया जो दोष हैं, जिसको हम गृहदोष कहते हैं, एक एक करके वो नष्ट हो जाता है। और हमारे जीवन में जो ग्रह दोष नहीं रहते हैं, ग्रह आनंद रहता है। जो हमने आनंददायक आचरण को हमने स्थान दिए हैं, हमने अपने अंदर उनको ग्रहण करके रखे हैं, जो हमारी जीवन की गति को बिना रोके आगे की ओर ले जाती हैं। तो आज हमें ये समझ में आया कि हमारे जीवन में जब आदर्श होते हैं, हमारे जीवन में जब गुरु होते हैं, और उनके आचरण को जब हम पालन करके चलते हैं, तो कोई भी ग्रहदोष हमें रोक नहीं पाते हैं, कोई भी ग्रहदोष हमें दमित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु ही बृहस्पति हैं। जस केंद्रे बृहस्पति, और जिसके केंद्र में बृहस्पति होता है, किम कुर्वन्ति ग्रह, उनको ग्रह क्या कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु को प्रबल रखना है, गुरुमुखी बनकर चलना है, तब हमारी जीवन की सारी बाधाएं की समाप्त हो करके अपने जीवन को उस जो गंतव्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य तक ले जाने में सहयोग करते हैं, और हम उस लक्ष्य तक जाने में सफल होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।